हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सलीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो वर्ल्ड वाइड एक पेंडेमिक की तरह फैलती जा रही है। अगर हम बात करें स्पेशली अपने इंडिया की, तो आज की डेट में करीब 8 करोड़ लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर, और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। वैसे तो सभी बीमारियां बुरी होती हैं, लेकिन जो चीज़ डायबिटीज़ को सबसे ज़्यादा बुरा बनाती है वो ये कि डायबिटीज़ के अंदर जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो इतने धीरे धीरे प्रोग्रेस होते हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर बढ़ चुकी है। और जब तक पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। डायबिटीज़ यानी ब्लड शुगर उस इंसान के अंदर घर कर चुकी होती है, उसके ऑर्गन्स को और उसके अंदर उन्हीं सिस्टम्स को डैमेज कर चुकी होती है, और उसके बाद बारी आती है ट्रीटमेंट की, जो कि अमूमन सारी उम्र चलता ही रहता है। बाकी किसी भी क्रॉनिक बीमारी की तरह अगर डायबिटीज़ का पता भी हमें शुरुआती दौर में ही चल जाए तो हम इसको काफ़ी हद तक सक्सेसफुली मैनेज कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, हल्की फुल्की दवाइयाँ लेकर और परहेज़ करके। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायबिटीज़ से होने वाले कुछ शुरुआती ऐसे लक्षण जो इशारा करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर है वो बढ़ रही है, और अगर इन इशारों को, इन शुरुआती लक्षणों को हम पहचान जाएं तो हम समय रहते डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं डायबिटीज़ से जुड़े हुए शुरुआती लक्षण जो पहचानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डायबिटीज़ मेलाइटस के अमूमन सभी केसेस में सबसे शुरुआती जो दो लक्षण पाए जाते हैं वो होते हैं फैटीग और हंगर। फैटीग यानी थकावट और हंगर यानी कि भूख। ये दोनों ही ऐसे लक्षण हैं जो बिल्कुल शुरुआती दौर में जब हमारा ब्लड शुगर बढ़ना शुरू होता है तो हमें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। हमारी बॉडी इन दोनों लक्षणों के रूप में हमें सिग्नल देना शुरू कर देती है। लेकिन आम तौर पे ये दोनों ही लक्षण ऐसे हैं कि इनको इनिशियल स्टेजेस में डायबिटीज़ से जोड़कर नहीं देखा जाता है। देखिए, जब हम कोई भी खाना पीना खाते हैं तो उस खाने को हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, और ये ग्लूकोज ब्लड के ज़रिए हमारे पूरे शरीर में दौड़ता रहता है, जहाँ पर हमारी सेल्स इस ग्लूकोज को अपने अंदर लेके उससे एनर्जी हासिल करती हैं और हमें इससे ताकत मिलती है। अब ये जो ग्लूकोज है इसको सेल्स के अंदर जाने के लिए, सेल्स के अंदर भेजने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनके अंदर या तो ये इंसुलिन कम होती है या फिर इस इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है बॉडी में। इन दोनों ही कारण से जो ब्लड शुगर हमारी सेल्स के अंदर जानी चाहिए थी वो नहीं जा पाती है और ब्लड के अंदर शुगर बढ़नी शुरू हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब सेल्स के अंदर पर्याप्त मात्रा में शुगर नहीं जा पाएगी तो एनर्जी कैसे मिलेगी सेल्स को, और जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमें कमज़ोरी और थकावट होना शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे शुरुआती और सबसे बेसिक लक्षण हैं जो डायबिटीज़ मेलाइटस के केसेस में दिखाई देना शुरू हो जाता है। इस थकावट के साथ साथ हमारी भूख भी बढ़ने शुरू हो जाती है, जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है। जब हमारी बॉडी के अंदर कमज़ोरी महसूस होती है तो हमारा माइंड जो है वो सिग्नल भेजने शुरू करता है भूख के, कि भाई हमें खाना और चाहिए एनर्जी के लिए। तो जब हम खाना और ज़्यादा खाते हैं तो ब्लड शुगर और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब ब्लड शुगर और ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके बाद हमें फिर भूख लगती है और ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी और ज़्यादा कम हो गई है बॉडी में। तो ये एक साइकिल है जो धीरे धीरे चलती चली जाती है और हमारी बॉडी के अंदर कमज़ोरी भी बढ़नी शुरू हो जाती है धीरे धीरे, और भूख भी ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है। और ये दोनों ही लक्षण जो हैं ये डायबिटीज़ मेलाइटस के बिल्कुल शुरुआती लक्षण हैं। दूसरा जो लक्षण है जो डायबिटीज़ के शुरुआती दौर में हमें मिलता है वो है एक्सेसिव पीइंग और फीलिंग मोर थर्स्टियर, यानी ज़्यादा पेशाब आना और बहुत ज़्यादा प्यास लगना, यानी मुंह का सूखना बार बार। ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आमतौर पर सबको पता होता है, और थैंकफुली अब ये इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है ये वाला लक्षण कि अगर किसी को ज़्यादा पेशाब आ रहा है या ज़्यादा प्यास लग रही है तो वो आमतौर पे इस चीज़ को समझ जाते हैं कि ये डायबिटीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन ये जो लक्षण है ये थोड़ा सा लेट आना शुरू होता है, यानी जब आपकी ब्लड शुगर बढ़नी शुरू होती है उसके साल 6 महीने के बाद आपको ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ रही है तो आपको पेशाब ज़्यादा क्यों आता है और प्यास ज़्यादा क्यों लगती है। देखिए, हमारी जो किडनीज़ होती हैं ना वो ब्लड के अंदर से एक्सेसिव शुगर को एब्जॉर्ब करने का भी काम करती हैं। अब जिन लोगों के अंदर डायबिटीज़ होता है उनके अंदर ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो किडनीज़ की अपनी एक कैपेसिटी होती है, एक बार में किडनी जितना एब्जॉर्ब कर पाती है वो कर लेती है।
अब चूँकि ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हैं तो किडनीज़ को काम ज़्यादा करना पड़ता है, वो बार बार उसको फ़िल्टर करने की कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शुगर जो है वो मैं वापस ब्लड में से अपने अंदर ले लूँ। और इस कारण से जो पेशाब है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है और आपको बार बार पेशाब जाने की ज़रूरत पड़ने लगती है। जब पेशाब ज़्यादा आता है और आपकी बॉडी से जो लिक्विड्स हैं वो ज़्यादा जाने लगते हैं बाहर, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है। और ये जब पानी की कमी होती है तो उसकी वजह से ज़्यादा प्यास लगती है। जाहिर सी बात है कि जब आपको ज़्यादा प्यास लगेगी तो फिर आप पानी भी और ज़्यादा पिएंगे, जब पानी और ज़्यादा पिएंगे तो फिर आपको पेशाब और ज़्यादा आएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक साइकिल के रूप में होती है, यानी आपको पेशाब जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा आप पानी पिएंगे और जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा पेशाब आएगा। तो ज़्यादा पेशाब आना और ज़्यादा प्यास लगना ये भी एक शुरुआती लक्षण है जो कि डायबिटीज़ के केस में मिलता है। एक और कॉमन लक्षण जो हमें डायबिटीज़ के केस में शुरुआती दौर में देखने को मिलता है वो है ड्राई माउथ और इची स्किन या ड्राई स्किन। ड्राई माउथ का मतलब है कि जो मुंह है वो हर टाइम सूखा सूखा सा रहता है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया अभी कि आपको प्यास ज़्यादा लगती है और ये प्यास लगने का एक वजह ये भी है कि आपका जो मुंह है वो हर टाइम सूखा सूखा सा रहता है। अब ये सूखा सूखा इसलिए रहता है क्योंकि जब हम ज़्यादा पेशाब करते हैं तो बॉडी में से जो लिक्विड्स हैं, जो पानी है, वाटर कंटेंट है, वो कम हो जाता है। और जब ये वाटर कंटेंट कम हो जाता है तो बॉडी के जो बाकी पार्ट्स हैं वो ड्राई होने शुरू हो जाते हैं। हमारा मुंह ड्राई रहना शुरू हो जाता है, हमारी स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाती है। हमारी स्किन जब ड्राई होगी तो उसके अंदर खुश्की होकर वहाँ पे खुजली होनी शुरू हो जाती है, ड्राई इचिंग हमको महसूस होती है। तो ये भी दो ऐसे शुरुआती लक्षण हैं जो कि डायबिटीज़ के केस में देखने को मिलते हैं, ड्राई स्किन और ड्राई माउथ। इसके अलावा पानी की कमी से और फ्लूइड्स के इम्बैलेंस से एक और प्रॉब्लम हो जाती है जो कि है ब्लड विजन, यानी कि दिखाई जो देता है वो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। धुंधला धुंधला इसलिए दिखाई देता है कि जब पानी की कमी हो जाती है तो जो हमारा लेंस होता है आंखों के अंदर, उस लेंस के अंदर जो है वाटर कंटेंट कम हो जाता है और वो कई बार या तो स्वेल हो जाता है या तो वो सिकुड़ जाता है। और इसकी वजह से जो फोकसिंग पावर होती है हमारे आई के लेंस की वो कम हो जाती है और हमें धुंधला या ब्लर्ड नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक ऐसा लक्षण है जो डायबिटीज़ के शुरुआती केस में होता है, लेकिन इसको भी आमतौर पे लोग नहीं जानते हैं कि अगर आपको ब्लड विजन हो रही है तो वो भी एक डायबिटीज़ होने का लक्षण हो सकता है आपके अंदर। अनदर कॉमन सिम्टम जो शुरुआती दौर में डायबिटीज़ में देखने को मिलता है और अक्सर लोग उसको अनदेखा कर देते हैं वो है डिलेड हीलिंग, यानी जो ज़ख्म होते हैं या छोटी मोटी कट फट्स होते हैं बॉडी में वो जल्दी हील नहीं हो पाते हैं। जिन लोगों के अंदर ब्लड शुगर बढ़ी हुई होती है तो उनके ज़ख्म वगैरह जल्दी हील नहीं होते हैं। नहीं इसलिए होते हैं क्योंकि जो ब्लड शुगर होती है वो बैक्टीरिया और वायरस और फंगस को पैदा करने में या उनको बढ़ाने के लिए एक खुराक का काम करती है। तो मान लीजिए कहीं पर किसी के अगर कोई वुंड हो गया और वहाँ पर कोई बैक्टीरिया आके रह रहा है तो उस बैक्टीरिया को बहुत सारी खुराक मिल रही है क्योंकि उस इंसान के ब्लड में बहुत सारी शुगर है, तो वहाँ इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकता है और देर से ठीक होता है। इवन आफ्टर एंटीबायोटिक इंटेक, अगर आप एंटीबायोटिक भी लेते हैं तो जल्दी आराम नहीं मिलता है। ये एक बहुत कॉमन लक्षण है जो इशारा करता है कि भाई आपकी जो ब्लड शुगर है वो हो सकता है बढ़ रही हो। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आपके जो वुंड्स हैं या छोटे मोटे कट्स वगैरह हैं, कोई घाव है, वो जल्दी नहीं भरता है, तो ये भी एक इशारा हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर जो है वो बढ़ रहा है। कट्स और वुंड्स के अलावा एक और प्रॉब्लम होती है जो कि ईस्ट इन्फेक्शन होता है। ईस्ट इन्फेक्शन स्किन में होता है। स्किन का जो कलर है वो डार्क ब्लैक सा हो जाता है, स्किन रफ हो जाती है जहाँ पर ईस्ट इन्फेक्शन होता है, वो खुदरी सी हो जाती है, थोड़ी उभर सी जाती है। और ये ईस्ट इन्फेक्शन आमतौर पर बॉडी के फोल्ड्स में पाया जाता है, यानी जो हमारी ये एक्सिला है यहाँ पर, या फिर उंगलियों के बीच में, या फिर नीचे जंगासों में, आई मीन थाइस के बीच वाली साइड में, सेक्स ऑर्गन्स के आसपास ये इन्फेक्शन ईस्ट का हो सकता है। तो अगर ईस्ट इन्फेक्शन भी बार बार हो रहा है, आपको लग रहा है कि स्किन में डिस्कलरेशन हो रहा है, ब्लैक कलर की स्किन हो रही है और जो फोल्ड्स हैं स्किन के उसके अंदर आपको इस तरह की प्रॉब्लम महसूस हो रही है जो ईस्ट इन्फेक्शन की तरफ इशारा करती है, तो ये भी एक लक्षण है, एक इशारा है कि आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। एक और बहुत कॉमन लक्षण जो डायबिटीज़ के केस में देखा जाता है वो है अनप्लान्ड वेट लॉस। अनप्लान्ड वेट लॉस से मुराद है कि अगर आप जो भी खा रहे थे वही खा रहे हैं, सेम डाइट ले रहे हैं, उसके बावजूद आपका जो वेट है वो घटता जा रहा है धीरे धीरे, तो ये एक इशारा हो सकता है कि आपका जो ब्लड के अंदर शुगर है, जो शुगर लेवल है वो बढ़ रहा है। देखिए, जब हमारा ब्लड शुगर बढ़ता है और हमारी जो सेल्स हैं उनके अंदर पूरी एनर्जी, पूरी शुगर नहीं पहुंच पाती है, ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है, तो हमारी बॉडी जो एनर्जी है उसको बनाने के लिए हमारी अपनी सेल्स को, हमारी मसल्स को, या हमारी बॉडी में जो फैट डिपोजिशन होता है उसको यूज़ करना शुरू कर देती है, क्योंकि ग्लूकोज तो उसको मिल ही नहीं पा रहा है।
तो जब हमारी बॉडी के फैट्स और मसल्स एनर्जी के रूप में हम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो उससे हमारा वज़न घटना शुरू हो जाएगा। ये वज़न जो घटता है इसकी कोई वजह आपको समझ नहीं आती है, आपको ये पता ही नहीं चलता कि ये वज़न क्यों घट रहा है, जबकि आप सब कुछ खा भी रहे हैं, उसके बावजूद आपको लगता है कि मैं धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा हूँ। तो अगर इस तरह का कोई लक्षण आपको नज़र आ रहा है कि आपका वज़न बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी इंटेंशन के घट रहा है, आप डाइट भी अच्छी ले रहे हैं उसके बावजूद घट रहा है, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ है और इसके लिए आपको तुरंत अपना चेकअप कराना चाहिए। एक और बहुत कॉमन साइन जो डायबिटीज़ के केस में मिलता है वो है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी का मतलब है जो हमारे हाथ और पैर हैं इनके तलवों में जलन होना या सुन्नी होना। अगर आपको लग रहा है कि आपके पैर के तलवों में, स्पेशली ये चीज़ पैर में आपको महसूस होती है, अगर आपको लगता है कि आपके पैर के तलवों में जलन महसूस हो रही है, रात को सोते टाइम आपको लगता है कि कोई चीज़ जल रही है या कोई चुभ रही है कोई चीज़ या सुन्न हो रही है, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ है। ये लक्षण बहुत ज़्यादा शुरुआती नहीं होता है, ये होता है तब जब आपकी काफ़ी लंबे समय तक जो ब्लड शुगर है वो बढ़ी रहती है, उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू होती है। जब ज़्यादा लंबे समय तक ब्लड शुगर बढ़ी रहती है तो उससे हमारी जो नर्व्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, और ये डैमेज नर्व्स जो हैं ये न्यूरोपैथी का काम करती हैं। ये हमारी बॉडी में हमारे जो ये हिस्से होते हैं, टर्मिनल हिस्से यानी जो पेरिफेरल हिस्से होते हैं, यहाँ पर जलन का और सुन्न का और टिंगलिंग सेंसेशन का यानी झंझनाहट का एहसास दिलाते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका शुरुआत में आपको पता ही नहीं चल पाता है। ये जितने भी लक्षण मैंने आपको बताए इसमें से हर इंसान को अलग अलग तरह के लक्षण हो सकते हैं। किसी को ये लक्षण हो सकता है, किसी को वो लक्षण हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सभी लक्षण सभी मरीज़ों के अंदर मिलेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिनके अंदर कोई लक्षण ही नहीं होता है, उसके बावजूद एक्सीडेंटली कभी अगर उन्होंने अपना ब्लड शुगर चेक कराया तो उन्हें पता चलता है कि मुझे ब्लड शुगर बढ़ी हुई है। इसीलिए WHO भी रिकमेंड करता है और डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि सभी एडल्ट्स को हर 6 महीने में या मैक्सिमम साल भर में अपना ब्लड शुगर चेक कराना चाहिए, जिससे कि इस बात का अंदाज़ा हो सके कि हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है, जो शुगर का सिस्टम है, वो सही चल रहा है। ये जितने भी लक्षण मैंने आपको बताए ये शुरुआती दौर में अगर आपके अंदर पाए जा रहे हैं और आप इनको नोटिस कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ हो सकती है, क्योंकि समय रहते आप अपनी डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। शुरुआती दौर में ही अगर आप अपनी डायबिटीज़ को मैनेज कर लेंगे तो उससे होने वाले फर्दर जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जितने भी नुकसानात होते हैं, उनसे आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि डायबिटीज़ के लक्षणों का ध्यान दिया जाए। स्पेशली अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, आपके मम्मी को या पापा को या घर में दादा को या किसी को डायबिटीज़ है या था, तो आप स्पेशली इन लक्षणों का ध्यान रखें, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो ज़्यादातर फैमिली हिस्ट्री में रन करता है। अगर आपके माँ बाप को डायबिटीज़ थी तो आपके अंदर डायबिटीज़ होने के खतरा ज़्यादा होता है। तो इसलिए इस तरह के लक्षणों का ध्यान रखना आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम आई तो इसे और भी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस वीडियो से कुछ नया सीख सकें और अपनी सेहत का बेहतर तरीके से ध्यान रख सकें। इस वीडियो को अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो इसे एक बड़ा सा लाइक दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आप इस तरह की और भी यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डायबिटीज़ और बाकी चीज़ों के बारे में देख सकें। मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा आपसे इसी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी हमेशा।